जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक्चुअल में मैं बहुत जल्दी आपको सुनकर प्रसन्नता मिलने वाली है। तो मैं कोर्ट में आज क्या हुआ, कोर्ट का जजमेंट क्या होने वाला है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। कोर्ट हमारा फेवर कितना कर रहा है, इन सब पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ कल हम लोग ईएसबी और डीपीआई दोनों जगह गए थे, अधिकारियों से निवेदन भी किया था। तो वहां के अधिकारियों का क्या कहना है, वो आपके लिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब के बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि क्या होता है कि जो व्यक्ति प्रेजेंट होता है, जो वहां पर अवेलेबल है, उनको एक्चुअल में पता होता है जानकारी क्या है। लेकिन कई बार किसी कारणों से अगर आप नहीं आ पाते हो तो अब देखो 17 लोग हैं, 17 प्रकार की बातें होती है, कभी कुछ बात चलिए समझ में नहीं आएगी सर एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले तो दीप्ति सिंह एकेडमी, दिनेश ठाकुर, उनकी पूरी टीम, कंडिका का जो मामला है उसे हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे और आपके लिए हाथ जोड़कर हम खड़े भी रहे। कल उन्होंने निवेदन ही किया है, तो अधिकारियों की सारी बातें, अधिकारियों ने आपके लिए क्या सहमति दी है, क्या उनकी सोच है, क्या वो चाहते हैं आपके लिए। और इसके अलावा आज कोर्ट में हियरिंग हुई, तो कोर्ट में आज क्या जजमेंट आने वाला है या क्या आ सकता है, कोर्ट आपके लिए कितना सपोर्ट कर रहा है, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए अग्रिम बधाइयां कि हमारे लिए हर एक वो जिससे हमने रिक्वेस्ट की, चाहे वो हमारे अधिकारी हो, चाहे वो डीपीआई हो, चाहे वो ईएसबी हो, चाहे माननीय कोर्ट हो, सभी ने बच्चों की इस गुहार को एक पॉजिटिव वे में लिया है कि हाँ, बच्चों ने गलती एकदम नहीं कर दी, मिस्टेक गलती से हुई है। तो मानवीय भूल के आधार पर, ये बात आपको पता ही होगा कि हमने इनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि मानवीय भूल के आधार पर जो हमसे मिस्टेक हो गई है उसको ठीक करवाया जाए। तो सभी लोग सहमत है, लेकिन होगा कैसे और कब होगा? क्वेश्चन आपके मन में यही है कि लिंक कब खुलेगी सर, ये बता दो। और लिंक कितने दिन के लिए खुलेगी तो बता दूं, 7 से 10 दिन के लिए लिंक खुलने वाली है। क्या भैया, 7 से 10 दिन के लिए लिंक खुलने वाली है। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि ईएसबी डीपीआई ने क्या कहा, तो उनका यह कहना है कि सर हम तो खोलना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें कोई ऐसा ठोस वजह या एविडेंस तो हो कि हम इसके लिए खोलें। तो उनका घुमा फिरा के बात यही थी कि अगर कोर्ट, माननीय कोर्ट अगर आदेश कर देता है तो हम लिंक खोल देंगे। तो माननीय कोर्ट आदेश कर देगा, ये भी एक कोशिश जारी है कि कभी भी अगर कोई निर्णय होता है तो पहली ही हियरिंग पे नहीं होता है। कोर्ट का भी मामला समझिएगा, जैसे आप 2 लोग लड़ाई करके एक को दो थप्पड़ मार दिए, दूसरे को लड़ाई करके कोर्ट पहुंच गए। अब कोर्ट केवल एक व्यक्ति की सुन के फैसला नहीं देता है। तो हमने 18 और 28 तारीख को जो कोर्ट के सामने पक्ष प्रस्तुत किया था, अब ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने वादा किया है आपकी लिंक खुलवाऊंगा तो खुलवाऊंगा, अभी बोल रहा हूं, उसके लिए हम लोग पूरा विनम्र निवेदन ही कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की ना कोई अभद्रता है, ना कोई टिप्पणी किसी भी है, संस्था की कोई गलती नहीं है, इसमें हमको मालूम है, और हमारे बच्चों की उतनी गलती नहीं है जितनी अपनी बच्चों को लग रही है। तो दोनों ही सहमत हैं। तो अच्छा सा एक रिजल्ट आने वाला है कि आपकी लिंक 7 से 8 दिन के लिए खुलेगी, वो भी नेक्स्ट वीक के बाद, यानी 15 तारीख के बाद। ध्यान समझिएगा, 15 तारीख के बाद, फिर से मैं लिख रहा हूं, आपके पास 15 तारीख तक का समय है। आपको क्या क्या करना वो मैं समझा देता हूं। साथ में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का रिजल्ट भी जल्दी आएगा। हमने कल जब ईएसबी डीपीआई में बात की, तो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट इस मामले को खत्म करने के जस्ट कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, यानी कि आपके रिजल्ट में भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमने माननीय कोर्ट हो या माननीय हमारे अधिकारीगण हो, हमारी संस्थाएं हो, सबके सामने विनम्र प्रस्तुति करी है, जिसका एक निर्णय निकलकर सामने आया है कि हर बच्चे को न्याय मिलेगा, हर बच्चे को न्याय मिलेगा। और आपको कहा था कि दिनेश ठाकुर बेरोजगार का खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। अगर आपके साथ कभी भी इंजस्टिस होता है, तो चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सड़कें हो, सब जगह हमारी टीम आपके लिए मजबूती से खड़ी रहती है। और ये एक और सफलता जो हमको मिलने वाली है, इसके लिए आप लोग मेरे बारे में जो 2 शब्द लिख सकते हो वो लिखिएगा जरूर। लेकिन अभी जो हमको काम करना है वो ये इतना सा काम है कि कुछ जो कोर्ट के आदेश आए थे, अब इनमें अमेंडमेंट होने वाला है। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ने पहले क्या बोला कि डीपीआई ईएसबी 10 दिन के अंदर अपनी जवाब प्रस्तुत करें। अब चूंकि ईएसबी डीपीआई भी पॉजिटिव है, वही बच्चे की लिंक खुलवाना चाहते हैं, तो अब दोनों तीनों मिलकर आपके लिए एक अच्छा सा एक रिजल्ट आने वाला है कि आपके लिंक खुलेगी। इसके लिए माननीय कोर्ट ने कुछ समय लिया है, लेकिन हमें मालूम है कि न्याय में हमारे देश में देर है अंधेर नहीं। हमें थोड़ा समय लगा, और समय क्यों लगा कि भैया पहले जवाब आएगा, फिर हम यहाँ से वाद विवाद प्रस्तुत करेंगे। और सबसे बड़ी बात, केवल 1-2 केस नहीं लगे हैं। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में ही हमारे पास कम से कम 20-22 से ऊपर शायद हो सकता है केस हो, कहीं 10 लोग, कहीं 4 लोग। तो पहले आप केस की भूमिका समझ लीजिए, कोर्ट केस है क्या। जैसे मान लो एक मामला है किसी प्रकार का, वैसे ही अगर 2, 3 नंबर ऑफ n मामले हो जाते हैं, तो जब सेम प्रकार के मामले होते हैं तो माननीय कोर्ट उसको क्या करता है, कनेक्टिंग केस करके, सिंगल केस करके उसकी सुनवाई एक साथ करने की कोशिश करता है, जो कि अब हो चुका है। एक आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय कोर्ट आपके लिए पॉजिटिव है। आप निश्चिंत रहिए, आपको न्याय मिलेगा। ये मेरी तरफ से मतलब एक आशंका ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट हमें न्याय देगा। और हो गई ये बात, और आज का ही मैं ऑर्डर आपको शाम तक दिखाऊंगा। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपको मैं ऑर्डर दिखाऊंगा शाम को करीब 6 या 7 बजे के आसपास में वीडियो में आपको ऑर्डर दिखाऊंगा। क्योंकि माननीय कोर्ट जब ऑर्डर दे देता है तो अपडेट होने में, अपलोड होने में समय लगता है, थोड़ा सा अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगता है। जब अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है तो देखिए, शुरुआत ये हमने नहीं करी थी। 7.7 में सुधार की शुरुआत किसने करी थी, तो पता है आपको, हमने करी थी। अब धीरे धीरे जब लोग अवेयर हो गए तो भैया केस बहुत सारे लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही लगा होगा, बहुत सारे केस लगे होंगे, सबने अब कनेक्टिंग। तो माननीय जज साहब आपके लिए कुछ अच्छी खबर सुनाने वाले हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, मैं देखो पूर्णता रूप से क्या होता है कि ये कोर्ट है या फिर जो चीज है, हमें न्याय की उम्मीद बिल्कुल है कि हमको न्याय मिलेगा। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि भैया यहाँ पर हमको न्याय मिल जाए, और बहुत जल्दी आपका काम होगा, ठीक है। बस आपको भाई हमारे बात में सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हमने अभी किया है आपके लिए इतना कुछ, कितनी बार गए भोपाल, पता है आपको, 3 से 4 बार भोपाल जा चुके हैं। माननीय कोर्ट में भी हमने कई बार याचिकाएं लगाई हैं और लोगों से पूरा भरपूर सपोर्ट भी मिला है, और इसका ये असर पड़ा है कि आपका काम होने वाला है। अब आप लोग
इंदौर जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा कि आपको इंदौर आना है, और कैसे आना आपकी मर्जी है, ठीक है। 7.7 के अलावा एक और 7.7 कैंडी का प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये गलती क्या हुई, सुधार क्या करने वाले हैं, इस पर मैं थोड़ी देर से आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले कुछ बच्चे ये देख लें कि कल हम ईएसबी गए थे, वहां पे अधिकारियों का जो कहना है वो भी पॉजिटिव है, और कुछ स्टूडेंट बार बार नंबर मांगते हैं सर कि कोर्ट के लिए क्या करा जाए। यहाँ वहां भटकने से अच्छा है कि स्पष्ट रूप से देखिए, मनीषा मैडम हो गई, ठीक है, अंकित सर हो गए, ठीक है, इसके अलावा राजुल सर हो गए, सुनील लोधी जी है, ठीक है, मेरा भी नंबर है, हम लोग मिलकर आपके लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि हम भटकेंगे, जब हमने इतना आगे तक बढ़ चुके हैं तो अब आप लोग कोई आवश्यकता नहीं है कि टेंशन लेने की। हमने बहुत आगे बढ़ गए हैं केस में, 1 से 2 महीने का समय लगता है, और हमने इतनी स्पीड से काम किया है कि विद इन मंथ ही जज साहब इस बात को मान गए हैं, समझ रहे हैं कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, तो वो भी हमारे साथ में, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो अगर आपको किसी को भी करना हो तो ये 15 तारीख के पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अगर चाहें, 15 तारीख बहुत दूर नहीं है लेकिन हमारा समय लगता है दायर याचिका करने में 2-3 दिन का समय लगता है, तो आप लोग अब जिनको भी इच्छा हो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी इच्छा है, पहली बात तो ये आपकी इच्छा है तो लगाना, दूसरा जहां से करना वहां से करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम वकील व्यवस्थित करना जो आपकी बात को जज सामने प्रस्तुत कर सके, अच्छे से कन्विंस कर सके, बिल्कुल बच्चों की भावनाओं को समझ रही है कि भाई दिक्कत ना हो उनके साथ। कोशिश जारी है कि हम सबके लिए लिंक खुलवा दें। पहले तो मेरा एक उद्देश्य था, मैंने भी अभी बोला है कि हम चाह रहे हैं कि सबके लिए ऑर्डर हो, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा, हम चाह रहे हैं सबके लिए ऑर्डर हो, क्योंकि सबका भला हो, इसी में हमारा भला है, ठीक है। लेकिन जो माननीय कोर्ट बोलेगा वही ईएसबी और डीपीआई करेगा, जो माननीय कोर्ट बोलेगा वही ईएसबी और डीपीआई करेगा, क्योंकि देखो अधिकारियों भी चाहते हैं कि भाई जो काम हो फेयर हो, निष्पक्ष हो, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो जाए। भाई आपकी लिंक खोल के किसी के साथ अन्याय हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, आप किसी लिंक खोले, तो ये जो मैटर है ना, ये बहुत ही संजीदगी से सुना गया, और ये जो हमने काम किया है ना, ये बहुत मतलब ये मैं तो भगवान का भी शुक्र मैं करूंगा, और हमारे जज साहब का भी करूंगा, और हमारे अधिकारियों का भी करूंगा। मैं बिल्कुल देखो जो बोलता हूं सच बोलता हूं, हमारे अधिकारियों ने भी पूरा समर्थन किया है कि बच्चों से अगर मिस्टेक ज्यादा हुई है तो हम देखेंगे। सारे अधिकारी बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपकी बात सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हाँ बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो कहीं के भी अधिकारी हो, लेकिन अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स भी सही दे रहे हैं, और ये बात सच भी है। और माननीय कोर्ट अगर आपको निर्णय जब दे ही रहा है कि भाई कुछ दिन में आपके लिए लिंक खुल सकती है, अभी भी मैं अंदाजा तो नहीं, आशंका नहीं बोल सकता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जज साहब हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि भाई बच्चे बहुत सारे इफेक्टेड हैं, 2-4-5 बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे इफेक्टेड है। अगर वो चाहते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर उनसे न्याय मांग सकते हैं, और आप चाहें तो जहां से भी आपको लगता है कि भाई हमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, आप पूर्ण स्वतंत्र हो। लेकिन चूंकि जब ग्रुप में हम लगाते हैं तो ग्रुप में वो कॉस्टिंग कम लगती है, आपका पैसा बच जाता है और कुछ नहीं है। फालतू में गए थे बिल्कुल बिना आवाज किए, ये रैली के फॉर्मेट में कल गए थे, करीब 250-300 स्टूडेंट्स गए थे कल, और बहुत ही रैली के फॉर्मेट में हम लोग गए थे। हमने बिल्कुल कोई भी ऐसी अभद्रता नहीं करी, कोई भी ऐसी बात नहीं करी कि बच्चों को या अधिकारियों से लगे गलत है। हमने विनम्र निवेदन किया, हाथ जोड़कर वहां पर खड़े रहे। काफी लंबी रैली थी, ठीक है, काफी लंबी रैली थी। इस रैली में हमने कोई भी नारेबाजी नहीं करी, हमने केवल निवेदन किया, हमने केवल उनसे गुहार लगाई। ये जो बात हुई है आप देख सकते हैं, ये पूरी धूप में, और इतनी बड़ी धूप में अगर बच्चे जा रहे हैं, मतलब क्या बोलो, तख्तियों का सहारा लेना पड़ रहा था हमको, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 7.7 अमेंडमेंट के लिए मैंने नंबर आपको दे दिए हैं, स्क्रीन पर नंबर जो दिए गए थे, आप लोग उनमें कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल बहुत लंबी लाइन थी, समय लगेगा देखने में आपको, बट करीब, जी हाँ, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, खास बात यह है कि जब भी हमने किसी प्रकार का काम आपके लिए लिया है तो हमने हमेशा जीत दर्ज करी है। उसमें से एक ये भी एक अच्छा पॉजिटिव नोट है, पॉजिटिव पॉइंट है। हम चाहते हैं कि आपका जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही विनम्र निवेदन किया है, बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि हमें जीत मिल रही है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा बहुत जल्दी पोर्टल ओपन हो जाए, और पोर्टल 7 दिन के लिए ओपन होगा, ये बार बार बोल रहा हूं मैं।